ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अवस्थीज आयुर्वेद योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता की, उसमें भी 5वें अध्याय की, और चर्चा चल रही है सांख्य और योग की। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ जानना चाह रहे हैं गुरुजी से कि सांख्य और योग या निष्काम कर्म योग ये अलग अलग हैं या एक ही हैं, ये फल इनका एक ही है या अलग अलग है, और अलग अलग है तो क्यों है और एक है तो क्यों है और किस प्रकार से है, तो इनका क्या सामंजस्य है और क्या करना उत्तम है। तो इससे संबंधित जो है गुरुजी हमारी शंका का समाधान करेंगे, क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि जो सांख्य है और निष्काम कर्म योग है ये अलग अलग है, और कुछ का मानना है कि एक ही हैं, ये वो एक क्रम है या सीढ़ियाँ हैं। तो इसको गुरुजी स्पष्ट करेंगे अपनी जो है ज्ञान से। तो अब गुरुजी की ओर हम चलते हैं। सशंख चक्रम सुग्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्र वृंद, सभी सज्जन वृंद एवं आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, जो इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक हैं। आज आचार्य अवस्थी जी का प्रश्न है सांख्य और योग। तो सांख्य योगो पृथक बाला प्रविदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। वस्तुतः इस श्लोक के व्याख्यान पर आपका प्रश्न आधारित है। यद्यपि भारतीय दर्शन में सांख्य शास्त्र अलग है और योग शास्त्र अलग है। गीता में सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान है और योग शब्द का अर्थ कर्म योग है। तो इसलिए इस तरह की चर्चा पहले भी आई है। जो द्वितीय पद्य में था, जिसमें हुआ है संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यात कर्म योग विशिष्यते। इसमें ये चर्चा इसकी आई है। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि सांख्य अर्थात ज्ञान योग और योग का अर्थात कर्म योग, ये दोनों पृथक पृथक हैं या दोनों एक ही हैं। इसका क्या मुख्य तात्पर्य है, इस प्रश्न का स्वरूप उपस्थित होता है। भगवान ने कहा कि सांख्य योगो पृथक इति बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग, सांख्य का मतलब हो गया ज्ञान, जिसको हम संन्यास शब्द से भी कहते हैं, और कर्म योग मतलब कर्म योग। ये दोनों का पृथक पृथक है कि दोनों एक है। तो लोग कहते, इसमें कह रहा है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पृथक इति बालाः वदन्ति। जो पृथक पृथक ऐसे बालक बोलते, बालक का मतलब है अज्ञानी लोग बोलते हैं। बालक शब्द का अर्थ यहाँ पर बालक नहीं है, बालक शब्द का अज्ञानी या यूँ कहीं बिगिनर्स, हाँ, जो इसमें प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, वो बालक शब्द का अर्थ हम लोग वही करते हैं। अज्ञानी का मतलब अज्ञानी और मूर्ख में अंतर होता है। इसको पहले सबको समझ लेना चाहिए। अज्ञानी वो है जो उस विषय का ज्ञान तो नहीं किया है किंतु जानना चाहता है, वो अज्ञानी हो। और मूर्ख वो है कि वो जानता भी नहीं है, जानना चाहता भी नहीं है, और कोई समझाए तो उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है, वो मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, ये रामायण में कहा गया है। मूर्ख वो है
जो किसी के समझाने से समझने के लिए वो तैयार ही नहीं है, वो अपनी जड़ता को पकड़ करके बैठा रहता है। और अज्ञानी वो है, जानता तो नहीं है। तो जब तक नहीं जानता है तब तक अज्ञानी है, और जब जानने की उसकी अभिलाषा होती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो जान लेता है, तो फिर वो ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ बाला प्रबोधन्ति, अर्थात जिन्होंने समझा नहीं है उस विषय को, वो ऐसा बोलते हैं। न पंडिता प्रबोधन्ति, पंडित लोग उसको नहीं कहते। पंडित की व्याख्या हमने की थी कि पंडित वही है जिसको सत और असत का ज्ञान कराने वाली जो बुद्धि है, जिसके अंदर प्रकट हो गई हो, अर्थात जो सत असत वस्तु के पार्थक्य का, उसके स्वरूप का ज्ञान कराने में जो सक्षम है, वो पंडित है। सदसत विवेकिनी बुद्धि पंडा, और पंडा संजाता यस्मिन असौ पंडिता, जिसके अंदर पंडा बुद्धि उत्पन्न हो गई वह पंडित है। और पंडा बुद्धि क्या है? सत असत का विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। तो ये पंडित ही वो जो है वो ये नहीं कहते हैं कि दोनों पृथक पृथक, कहते हैं सांख्य भी वही है और योग भी है वही है। तो ये दोनों योग कैसे हैं? दोनों एक कैसे हैं? इसलिए कहा जाता है कि एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते। अगर किसी भी एक का आश्रयण आपने कर लिया, चाहे सांख्य का आश्रयण आपने कर लिया, चाहे कर्मयोग का आश्रयण कर लिया, तो जिसका भी आप आश्रयण कर लेंगे तो दोनों का जो फल है वो समान है। फल क्या है? फल दोनों का है मोक्ष प्राप्त। इसलिए इसके पहले ही भगवान ने कहा संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ निःश्रेयस करो। और वही बात यहाँ भी करते हैं, एकमपि आस्थितः सम्यक आस्थितः, माने सम्यक प्रकार से उसमें आपकी स्थिति अगर बन गई, उसमें आरूढ़ आप हो गए, उसका ज्ञान आपको हो गया, तो उभयोर विन्दते फलम, आप दोनों के फलों में रूप उस परमात्मा तत्व को आप प्राप्त करते हैं। चाहे आपने अगर सांख्य में आपकी स्थिति बन गई, सांख्य आपने पूर्ण रूप से अभ्यास कर लिया, तो भी आप जो है उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने कर्मयोग की साधना कर ली तब भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सांख्य में भी उस परम तत्व को जानने के लिए आपको उस संपूर्ण कर्म फल की जो समर्पण की भावना है वो आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोनों में अंतर केवल इतना है कि कर्मयोग की जो साधना है वो फल की आकांक्षा रहित होकर के उसकी स्थिति बनती है, और यहाँ परमात्म तत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है तो साक्षात्कार होने में सर्वत्र परमात्म बुद्धि होती है, तो फल की आकांक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों की स्थिति है। इसलिए एकमप्यास्थितः सम्यक, अगर सम्यकतया पूर्ण रूप से, इसलिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। एक का अभ्यास आपने किया है, पूर्ण रूप से किया, उसमें पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा आप इधर भी ध्यान देना चाहते हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देना चाहते हैं, तो न ये सिद्ध होगा न वो सिद्ध होगा। इसलिए भगवान ने सम्यक शब्द का प्रयोग किया कि एकमपि सम्यक आस्थिता, किसी में भी एक में अगर आप पूर्ण रूप से आप निर्भर हैं, पूर्ण उसकी साधना कर रहे हैं, पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है आपने, या कर्मयोग की साधना पूर्ण रूप से किया है, तो आपको वो मोक्ष रूप फल जो है आपको अवश्य प्राप्त होता है। इसी पर एक प्रश्न होता है कि कैसे ऐसे हो सकता है? तो दोनों एक है तो किसी भी एक की साधना किया गया है, या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोनों का फल एक कैसे होगा? क्योंकि जब वस्तु दो है, कारण दो है, तो प्रत्येक कारण का कार्य भी अलग अलग होता है, और प्रत्येक कार्य का कारण भी अलग अलग होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों का तो कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं,
भगवान कहते हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो स्थान आप सांख्य के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा आप उस परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करते हैं, जैसे हमने बतलाया सांख्य योग में क्या है, सांख्य योग में सर्वप्रथम आपका देहात्मवाद का खंडन होता है, जिसके बाद देहात्म का इंद्रियात्मवाद का खंडन होता है, मनात्मवाद का खंडन होता है, बुद्धियात्मवाद का खंडन होता है, अंत में उस आत्म तत्व का ज्ञान करते हैं। जब आत्म तत्व का ज्ञान आपने किया तो आत्म तत्व ज्ञान के पश्चात परमात्मा तत्व का जब ज्ञान करेंगे तो फिर आपको संपूर्ण विश्व जितना है वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म की प्रतीति आपको होती है। तो फिर आपका किसी से विरोध नहीं होता है, और जब किसी से विरोध आपको नहीं होगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ही आपको महसूस नहीं होती है। जो ही पूर्व में कहा गया नित्य सान्निध्यसित्व की स्थिति आपकी बनती है, वही सांख्य शास्त्र का मुख्य स्वरूप है, वही सांख्य का वही ज्ञानी योग का मुख्य तात्पर्य है। तो आप उस परमात्मा तत्व का जब आपको साक्षात्कार हुआ, संपूर्ण से आपकी अविरोध की भावना बनी, निराकांक्ष निर्द्वंद की स्थिति बनी, तो आप उस परमात्मा तत्व को आप उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से कर्मयोग की साधना होती है। जब आपने कर्मफल का त्याग किया, कर्मफल का जब त्याग किया और कर्म भाव से आपने परमात्मा की केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद ने, उस नारायण के उस परमात्म तत्व के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से फलाकांक्षा रही जब करते हैं तो कर्म फल आप का जो आकांक्षा उसे विरहित करने पर वो कर्म योग आपको सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो गया तो सर्वत्र कर्मयोग की साधना में और उसको सभी कर्मों का भगवत समर्पण पूर्वक जो कार्य आपको होता है तो उससे में भी आपको परम तत्व का ज्ञान होता है, और परम तत्व का ज्ञान होने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थान, तो ज्ञान योग के द्वारा सांख्य शास्त्र, सांख्य शब्द यहाँ पर ज्ञान योग का वाचक है। तो ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग कौन करते हैं, जो ज्ञान को योग रूप मान करके उसकी साधना, उनको ज्ञान योगी भी आप कह सकते हैं। तो जो ज्ञान योगियों के द्वारा जो उस परम तत्व के स्वरूप का, उस मुक्त स्वरूप का, उस परम धाम को, जो परम धाम रूप जो उनका स्थान है, उसको जैसे वो प्राप्त करते हैं, उसको आप ये कर्म योग साधना से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आप अभी इसके आगे अभी चर्चा आएगी, क्योंकि इस गीता में 3 योगों की सर्वाधिक चर्चा है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो भक्ति योग की साधना के समय में भक्ति का एक विशेष स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत होगा, एक अद्भुत स्थिति उसकी रहेगी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान योग और कर्मयोग की जो चर्चा है, तो इसलिए योग के द्वारा कर्म योग की साधना से भी आप उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब आपकी इसमें है, क्योंकि साधना आपको करनी है। आपकी जो साधना है वो सांख्य शास्त्र के आधार पर या ज्ञान सांख्य योग के आधार पर आप कर्म को करना चाहते हैं, या कर्म योग के आधार पर करना चाहते हैं, जिसमें आपकी प्रवृत्ति बन गई। प्रवृत्ति भी बार बार बदलनी नहीं चाहिए, नहीं किसी की भी सिद्धि नहीं होती है। अगर आपकी ज्ञान योग की प्रवृत्ति बन गई है, सांख्य योग की प्रवृत्ति बन गई है, तो सांख्य योग के द्वारा ही उस परमात्मा तत्व के साक्षात करने का आपका संकल्प और साधना होनी चाहिए। यदि आपकी कर्मयोग की साधना का संकल्प आप मन बन गया है, तो उस अनुसार आपकी जो है संपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। तब आप जब जानेंगे तभी आप उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग कोई भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों का जो फल है वो एक ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा जो समझता है कि सांख्य और योग एक ही वस्तु है, उस एक ही दोनों परमात्मा तत्व के प्राप्त करने के साधन है। यह पश्यति, ऐसा जो उसको समझता है, देखता है, सह पश्यति, वही वस्तुता उसे यथार्थ परमात्मा तत्व के साक्षात्कार के साधनों का सही ढंग से ज्ञान करता है। अगर जब तक वो पृथक रूप का ज्ञान करे तब तो उसका ज्ञान अधूरा रहे। जो दोनों के एक रूप मानता है, एक रूप का मानने का तात्पर्य यही है
कि दोनों को समझता है कि दोनों के द्वारा परमात्मा तत्व की जो संप्राप्ति है उसके लिए दोनों साधन उपयुक्त है। ऐसा जो समझता है सपश्यति, वही सही ढंग से उस परमात्मा तत्व के स्वरूप को जानता है। इस तरह से भगवान ने दोनों शास्त्रों, दोनों योगों को, सांख्य योग को भी और कर्म योग को, दोनों को जो है उस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में या मुक्ति की प्राप्ति में या वैकुंठ आदि लोक की जिनको है प्राप्ति का स्वरूप है, उनके प्राप्ति के विषय में दोनों का साधनों का बराबर का हिस्सेदारी है। दोनों साधन भिन्न भिन्न होते भी एक ही है, तत्वतः एक है। स्वरूपतः भले ही भिन्न दिखाई पड़े पर तत्वतः एक है। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति, ऐसा भगवान ने कहा। तो वही वस्तुतः साक्षात्कार उसका करता है और वह उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन कि सांख्य योग और कर्म योग का तुलनात्मक विचार व्यक्त किए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और साथ में अपने मित्रों से, जूनियर सीनियर परिजनों से जो है शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास और निःशुल्क निस्वार्थ भावना से सबको ज्ञान, भारत एक दिन जगत गुरु। तो ये इसमें अध्याय में गुरु जी ने इस वाले जो आज अंक था उसमें सांख्य योग और जो है कर्म योग दोनों पर विचार व्यक्त किया और बताया कि दोनों एक ही हैं और ये दो मार्ग जरूर हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, परम तत्व को प्राप्त करना। और किसी एक ही मार्ग को पकड़ें और आप जो है परम तत्व तक पहुंच जाएंगे। रोज़ विचारों को बदल के अलग अलग मार्ग पर ना जाएं, उससे आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यानी कि पथभ्रष्ट का अर्थ यह है कि आप केवल मार्गों को बदलते ही रह जाएंगे। तो इसलिए एक मार्ग का चयन करें और उस पर आगे बढ़ते चले जाएं। जो मैंने समझा वो यही है। अब बाकी 2 मिनट में गुरुजी अब इसका सार संक्षेप बताएंगे कि आज उन्होंने चर्चा में क्या कहा है। आज की इस चर्चा में जो समाज में या शास्त्रों में एक लोगों के अंदर भ्रम बना कि सांख्य अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात कर्म योग, ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। भगवान ने कहा नहीं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि तत्वतः दोनों एक हैं। क्यों एक हैं कि दोनों के अवलंबन करने से आपको उस परम तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। तो अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तो उससे भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने कर्म योग का अगर आलम्बन लिया तो उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए एक की साधना करिए, दोनों लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक की साधना करेंगे तो वो जो योग है, चाहे वो सांख्य योग हो चाहे वो कर्म योग हो, वो दोनों आपके जिसका भी आप अवलंबन करें वो आपको सिद्ध होंगे और सिद्ध होकर के परम तत्व का साक्षात आपको कराएंगे। तो बहुत ही सुंदर विचार और स्पष्ट व्याख्यान हुआ। तो मैं अपने गुरुजी का और जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने जो इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल।